नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे विंडो एयर कंडीशनर में आने वाले उस फॉल्ट के बारे में जो अक्सर हमें कई बार तंग करता है और उसके विकल्प में हम एयर कंडीशनर में गैस भी रिफिल कर देते हैं दोबारा से और वो सभी उपाय अपनाते हैं, लेकिन फिर भी फॉल्ट जो का त्यों बना रहता है। विशेषकर उन नए दोस्तों के लिए जो इस फील्ड में नए हैं, और वो गलती हम कई बार खुद भी करते हैं और कस्टमर भी वो गलती करता है, जिससे हमारी ओजोन परत को इनडायरेक्ट भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हमारा एयर कंडीशनर चलता रहता है लेकिन हम वो तापमान अचीव नहीं कर पाते। विशेषकर सर्विस भी हम करवा लेते हैं, फिल्टर भी हम टाइम पर साफ़ करते हैं, लेकिन जब यह गर्मी आती है जो अप्रैल मई जून की होती है, जिसे हम सूखी गर्मी कहते हैं, इस दौरान वो फॉल्ट काफ़ी आता है हमारे विंडो एयर कंडीशनर में। तो हम आज उसी फॉल्ट को ढूंढेंगे और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले दो बातें मैं अपने कस्टमर के प्रति कहना चाहूँगा कि विंडो एयर कंडीशनर में एयर फिल्टर एक महत्वपूर्ण स्थान होता है दोस्तों, और इसमें प्रयुक्त एयर फिल्टर में धूल आदि के जमा हो जाने से यह अवरुद्ध होने लगता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, जिससे एयर कंडीशनर को अधिक लोड उठाना पड़ता है। इससे एयर कंडीशनर की दक्षता यानी कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी में कमी आती है। इसलिए हमें एयर कंडीशनर के एयर फिल्टर को निश्चित समय अंतराल पर साफ करते रहना चाहिए, जैसे कि हफ्ते में आप उसे साफ करते रहें। अगर आप उसे साफ़ नहीं करेंगे तो आपका जो कूलिंग कोयल है उस पर इतना डस्ट, इतना गंदगी जम जाएगा, जिससे कि आपका एयर कंडीशनर जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो लोड पर कार्य करेगा तो कंप्रेसर में जो तेल होता है वो सारे सर्किट में घूम जाता है और जिससे वो एक इंसुलेशन का काम करता है और आपका एयर कंडीशनर ठीक प्रकार से कूलिंग नहीं कर पाता। इसलिए आपको समय समय पर यानी सीजन में कम से कम 2 बार अपने एयर कंडीशनर की सर्विस अवश्य करवानी चाहिए। इससे आपकी बिजली की बचत भी होती है और दोस्तों इससे हम ओजोन परत को खराब करने के भागीदार भी नहीं बनते, क्योंकि अगर आपका एयर कंडीशनर सही तापमान प्राप्त नहीं कर पाएगा सही समय पर, तो इससे क्या होगा कि वो लगातार चलता रहेगा, जिससे आपके बिजली के बिल में तो बढ़त होगी ही होगी। उससे क्या होगा कि हमारे जो थर्मल प्लांट होते हैं वो भी लगातार चलते रहेंगे और इससे हमारे ओजोन परत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। इसलिए अपने उपकरण यानी एयर कंडीशनर को समय पर सर्विस अवश्य करवाएं। अगर आप खुद सक्षम ना हो तो टेक्नीशियन से अवश्य ही उसके फिल्टर और उसके एवरेटर और हीटिंग कोयल को साफ करवाते रहें, सीजन में कम से कम 2 बार। समस्या है इस मौसम में हमारे विंडो एयर कंडीशनर जवाब दे जाते हैं, हम सर्विस भी टाइम पर करवाते हैं और वो सभी कार्य जो एक एयर कंडीशनर के लिए ज़रूरी है हम वो टाइम पर करवाते हैं, लेकिन फिर भी एयर कंडीशनर अच्छे प्रकार से कूलिंग नहीं कर पाता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा एयर कंडीशनर है उसको अपना काम करने के लिए कुछ सहूलियत भी हम उपलब्ध करवाना ज़रूरी होना चाहिए। अब वातावरण में क्या है कि जो हमारी नमी है वो ना के बराबर है, और अगर हमारे वातावरण में नमी नहीं होगी कुछ मात्रा तक, यानी कि जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए, तभी आपका एयर कंडीशनर ठीक प्रकार से काम कर पाएगा, नहीं तो उसको काम करने में काफ़ी परेशानी आएगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए जो विंडो कंपनी निर्माता कंपनियाँ होती हैं वो एक टेक्निक देती है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे ही तापमान 43 डिग्री से ऊपर जाएगा तो हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो तो ठीक प्रकार से काम करेगा, जैसा भी आप देख पा रहे हैं। ये जो कंप्रेसर है ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है, इसमें पिस्टन होता है जो 45 के बाद भी अच्छे प्रकार से काम कर लेता है, यानी कि कूलिंग कंप्रेशन की जो क्षमता है इसकी ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन ज़्यादातर विंडो एयर कंडीशनर में अब हम रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जैसे ही तापमान 43 डिग्री से ऊपर जाता है तो रोटरी कंप्रेसर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, इसलिए उसको कुछ नमी की आवश्यकता होती है, तभी वो अपना काम ठीक प्रकार से कर पाएगा। अभी आप देखिए कि विंडो एयर कंडीशनर आप देख रहे हैं, इसमें मैं 2 चीज़ें आपको ध्यान में लाना चाहूँगा हर उस टेक्नीशियन भाई के लिए और कस्टमर के लिए भी। आप ये गलती कभी ना करें। आप ये देख रहे हैं पीछे इसका ड्रेन के लिए एक पोर्ट बना हुआ है और नीचे भी ड्रेन के लिए एक सुराख बना हुआ है, यानी कि यहाँ से हम पानी जो एक्स्ट्रा होता है हमारा वो निकालते हैं विंडो एयर कंडीशनर में जब एयर कंडीशनर चलता है। लेकिन क्या होता है कि इस मौसम में अप्रैल मई जून की गर्मी में नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है, ना के बराबर होती है, तो कई बार जब हम सर्विस करवाते हैं या फिर जब हम एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं इस रबड़ को हम निकाल देते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। कभी भी आपको इस रबड़ को नहीं निकालना चाहिए। इसका एक उचित समय आता है जब हमें रबड़ को निकालना होता है। पीछे से भी पानी आता है लेकिन रबड़ वाली जगह से भी पानी आता है। हम क्या करते हैं, रबड़ को निकाल देते हैं परमानेंट, सोचते हैं कि यहाँ से हम पाइप लगाकर पानी को कहीं और ले जाएंगे। कंपनियों ने 2 जगह इसलिए दी हुई है कि जब मौसम नमी रहित हो, यानी कि जैसा अभी गर्मी चल रही है, तो आपको ये रबड़ लगाकर रखनी है, ये ध्यान में रखिए। इस रबड़ को आपको हटाना नहीं है जब आपका मौसम अप्रैल मई जून की गर्मी का हो। ये रबड़ आपके विंडो एयर कंडीशनर में लगी रहनी चाहिए। अगर आप इसे निकाल देंगे तो काफ़ी नुकसान आपको होगा, एयर कंडीशनर आपका ठीक तरह से काम नहीं करेगा। अभी आपने देखा मैंने रबड़ निकाली तो पानी इसमें से निकला, लेकिन इससे पहले पानी इसमें से नहीं निकल रहा था, यानी कि इसमें इतना स्कोप होता है कि पानी
की कुछ मात्रा हमारे विंडो एयर कंडीशनर में रहती है हमेशा। अगर आपकी रबड़ लगी हुई है और इस मौसम में अप्रैल मई जून में ये रबड़ लगी रहनी चाहिए, ताकि इस पानी से हमारे हीटिंग कोयल को कंडेंसर को हल्की हल्की नमी प्राप्त होती रहे और हमारा एयर कंडीशनर ठीक प्रकार से काम करता रहे। जब बारिश का मौसम आता है तब आप इस रबड़ को निकाल सकते हो, क्योंकि उस टाइम नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें इस रबड़ की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों और मेरे सभी टेक्नीशियन दोस्त जो नए हैं, जब भी आप सर्विस करने जाएं इस रबड़ को निकालकर दोबारा से अवश्य लगा दें। इस रबड़ को निकालकर परमानेंट के लिए फेंके ना। कस्टमर से भी कहना चाहूँगा, इस रबड़ को ध्यान में रखिए। अगर आपके ये रबड़ लगी नहीं हुई तो इसे आज ही लगा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नए दोस्त इस बात का ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद।